आजकल की राजनीति में धर्म का सहारा लेना एक आम चलन बन गया है और इसका असर समाज पर गहराई से देखा जा सकता है। धर्म, जो मूलतः व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता को सुधारने का साधन है, आज के राजनीतिक परिदृश्य में इसे वोट बैंक की राजनीति और सत्ता हासिल करने का माध्यम बना दिया गया है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण और पहलू: धार्मिक पहचान पर आधारित वोट बैंक। राजनीतिक दल और नेता अक्सर खास धर्म या समुदाय को अपना वोट बैंक मानते हैं और चुनावों में उस समुदाय की पहचान को सामने रखकर उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल धार्मिक विभाजन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि समाज में हम बनाम वे का भाव भी पैदा होता है। दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वोट बैंक बनाकर रखती हैं। एक पार्टी किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी पार्टी दूसरे धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए दोनों भी पार्टियों के लिए यह हानिकारक होता है कि दोनों धर्म के लोग कहीं एक ना हो जाएं। इसलिए वो ऐसा होने नहीं देते हैं। दोनों भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह दोनों समुदाय एक साथ ना आ सके। इसीलिए दोनों भी तरफ से अपने अपने समुदाय को हमेशा दूसरे समुदाय से डराने का प्रयास किया जाता है और दोनों भी पार्टी के लोग अपने अपने लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें अगर अपने समुदाय या धर्म को बचाना है तो वो उनको ही वोट देकर जिताएं ताकि वो उनके धर्म की रक्षा करें। लेकिन हकीकत में किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय से कभी भी धोखा नहीं होता जब तक कि कोई उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसा ना दे। आम जनता कभी भी ऐसे धार्मिक मुद्दों के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करती है। जब भी ऐसा कोई प्रदर्शन होता है तो उसका नेतृत्व करने वाला या तो किसी राजनीतिक पार्टी से होता है या किसी भी तरह उस पार्टी से जुड़ा होता है। इसका नुकसान समाज को यह होता है कि समाज में जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उससे लोगों का ध्यान भटका दिया जाता है। ये राजनीतिक पार्टियां किस तरह समाज में विभाजन कराती हैं, उसके कुछ उदाहरण मैं बताता हूं। धार्मिक प्रतीकों और मुद्दों का राजनीतिकरण। कई बार राजनीति में धार्मिक प्रतीकों, त्योहारों और रीति रिवाजों का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों या तीर्थ स्थलों को मुद्दा बनाकर भावनात्मक रूप से जनता को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इससे धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का आदर घटता है और राजनीति में इनका उपयोग वोट पाने का साधन बन जाता है। धर्म आधारित भेदभाव और विवाद। राजनीति में धार्मिक भावनाओं को उभार कर धर्म आधारित कानून और नीतियों को समर्थन देने का प्रयास किया जाता है। इससे समाज में ध्रुवीकरण होता है और कई बार यह सांप्रदायिक तनाव को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर कुछ मुद्दे जैसे गौरक्षा, धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध या धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना आदि को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। कई राजनीतिक दल धार्मिक संगठनों और धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करते हैं। इस तरह के सहयोग के पीछे जनता के धार्मिक विश्वासों को राजनीतिक समर्थन में बदलने का उद्देश्य होता है। धार्मिक नेता और संगठन जो समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने के लिए हैं, अब राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बन गए हैं। मीडिया में धार्मिक मुद्दों का उछालना। कई बार मीडिया में धार्मिक मुद्दों को खास तरीके से उछाला जाता है ताकि जनता का ध्यान वास्तविक समस्याओं से हटकर धार्मिक विवादों पर केंद्रित हो जाए। इससे धर्म का दुरुपयोग राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए किया जाता है। धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ना। कुछ राजनीतिक दल या नेता धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अपनी विचारधारा को एक धर्म विशेष से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। इससे यह संदेश जाता है कि एक खास धर्म का समर्थन करना देश प्रेम का प्रमाण है, जबकि अन्य धर्मों या विचारधाराओं को देशद्रोह समझा जाता है। सामाजिक मुद्दों पर धार्मिक रुख को प्राथमिकता देना।
जैसे कुछ सामाजिक मुद्दों जैसे महिलाओं के अधिकार, विवाह के नियम या सामाजिक सुधारों पर राजनीतिक दल धार्मिक रुख को प्राथमिकता देते हैं। वे समाज में सुधार के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने के बजाय धार्मिक दृष्टिकोण से फैसले लेते हैं। निष्कर्ष, धर्म का राजनीतिकरण समाज के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह जनता को असली समस्याओं से भटका देता है और लोगों के बीच नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है। राजनीति में धर्म का ऐसा उपयोग समाज में धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता और भेदभाव को जन्म देता है, जिससे सामाजिक एकता और शांति प्रभावित होती है।